शो की उम्मीद लेकर आ चुके हैं हम यानी कि जे। क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, किस तरह का किरदार होने वाला है और क्यों चुना आपने ये किरदार? ऑलराइट, तो मैंने ये किरदार इसलिए चुना है क्योंकि 15 साल के बाद मुझे एक ऐसा शो आया जहाँ पे मैं दिल से मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये शो करना चाहिए। क्या हो जाता है कि जब आप फिक्शन नॉन फिक्शन शोज़ ज़्यादा करते हैं तो हफ्ते के एक दिन काम करते हैं, वो लाइफ आपको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर जब आप फिक्शन शो करते हैं, इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आप रोज़ काम कर रहे हैं, 9 to 9, कभी 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 16-16 घंटे काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैंने अपने बच्चे तक, क्योंकि हम यहाँ पे मुंबई से बाहर शूट कर रहे हैं 3 घंटे दूर, इवन लाइक बीइंग अवे फ्रॉम माई फैमिली ऑल्सो, सो दिट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। इस शो में कुछ बात है कि मुझे लगा कि यार मुझे ये शो करना चाहिए। और जब मैंने इस शो की पहली मीटिंग की थी, मुझे याद है कि मैं ऑफिस से निकला था और मैंने अपने आप को कहा था कि ये शो मैं कर रहा हूँ और शिवेंद्र बारोट मैं ही रहने वाला हूँ। और क्या कहते हैं, ये रोल किसी और को नहीं जा सकता। और मैं ये पूरे हफ्ते मैंने ये बात की है। हफ्ते के 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, चौथे हफ्ते में मुझे कॉल आया दैट यू आर फाइनलाइज्ड एंड यू आप ही हमारे शिवेंद्र बारोट हैं। एंड ऑडियंस को मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये शो क्यों देखे, बिकॉज अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं कहूँगा कि हमारा शो बहुत हटके है, बहुत डिफरेंट है, मेरा किरदार ऐसा है, ये वैसा है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा वो सब आपको जज करना है ना। हम तो बनाते हैं, ये जज करना कि डिफरेंट है कि नहीं ये तो आप डिसाइड करेंगे। हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप 10 अप्रैल को एक हफ्ता हमें दीजिए। 10 अप्रैल से रात 9 बजे सोनी टीवी पे देखिए, हम रहे ना रहे हम। एंड अगर आपको कुछ नहीं लगा कि यार इसमें कोई वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए, तो आप बेशक कोई और शो देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एक हफ़्ता दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमने वो सारी चीज़ें रखी है जो आप एक्सपेक्ट करती हैं एक अच्छे शो में। जो आप एक इंटरनेशनल बाहर के टर्किश शो या कोरियन शो देखते हैं, हमने वो पूरी कोशिश की है कि हम इसे यहाँ पर इसे वैसा ही बना सकें। यहाँ पर साइमल्टेनियसली 4 और कहानियाँ चलती रहती है। तो एक ऐसा एक ही पे फोकस करके पूरी कहानी नहीं है, तो एक 4 अलग अलग किरदारों पे अलग अलग कहानियाँ चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े बड़े बाहर के शोज़ में आप देखते हैं कि सबके साइड ट्रैक्स भी चलते रहते हैं, वो स्टोरी आगे तक चलती रहती है। तो यही हमारी यहाँ पे भी कोशिश है। यहाँ पे जो भी हमने किया है वो आज की ऑडियंस को सोच के किया है। कहानी भी आज की ही है, सो यू विल लव इट इफ़ यू गिव अ चांस। तो प्लीज़ डू वॉच इट। बट ऐसे में जब आपको पता चला कि टीना को आपके अपोजिट कास्ट किया जा रहा है, व्हाट वाज द रिएक्शन? और आपके घर वाले ऑफ कोर्स क्योंकि दूर भी है, तो उनका क्या रिएक्शन रहा था? मैंने टीना के साथ एक रियलिटी शो किया है और उसमें हम 30-40 दिन एक साथ थे। लेकिन कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं टीना के साथ एक फ़िक्शन शो करूँगा, एक रोमांटिक सीन्स करूँगा। लेकिन कहते हैं ना, जो सोचते नहीं वही ऊपर वाला आपके लिए लिख देता है। और आई एम सो हैप्पी दैट प्रोमो आने के बाद ही लोग हमारी केमिस्ट्री के बारे में बातें कर रहे थे एंड दे लव देयर आर टुगेदरनेस जो हम क्रिएट कर पा रहे थे स्क्रीन पर। सो आई एम ग्लैड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हर। शो के दौरान ही मुझे पता चला दैट शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस ऑल्सो। सो आई विश दैट ये जोड़ी लोगों को ऐसी पसंद आते रहे एंड वी क्रिएट हिस्ट्री थ्रू दिस शो। फैमिली वाले, क्योंकि आप उनसे दूर काफ़ी शूट करने वाले हैं, क्या एक स्केड्यूल बना है आपका, परिवार को भी टाइम देना और यहाँ भी? अब मेरा स्केड्यूल आप सुनेंगे तो ऐसा है कि ट्यूसडे से लेके संडे तक मैं यहाँ पे उमरगांव में रहता हूँ। 9 to 9 शूटिंग करता हूँ। संडे को लास्ट डे रहता है मेरा, जहाँ पे मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, रात के 9 बजे या 10 साढ़े 10 तक ख़त्म होता है, टू बी फैक्ट रियल। पैकअप करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ और सीधा मुंबई जाता हूँ। उधर पहुँचता हूँ 1:30-2 बजे। 2 बजे से 7 बजे तक सोता हूँ, फिर उठता हूँ, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। 8-9 बजे निकल जाता हूँ इंडियाज़ बेस्ट डांसर के शूट के लिए फिल्म सिटी। उधर फैन में मैं 9 बजे से रात के 11:30 तक उधर शूट करता हूँ। फिर 11:30 बजे फिर मैं गाड़ी लेकर रात को ही ट्रैवल करता हूँ उमरगांव। तो मुझे बस वो जो बीच का, जब मैं उमरगांव से मुंबई आता हूँ और जो एक सोने का जो 6-8 घंटे हैं वही मिलते हैं मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ। जितना टाइम कर सकता हूँ उतना स्पेंड करता हूँ एंड देन वापस अगेन बैक टू। लास्टली मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगी कि बीइंग एन फैमिली मैन, और क्योंकि आपके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, घर चलाना होता है, इस जर्नी से थ्रू आउट क्या सीखने को मिल रहा है और क्या सीख रहे हैं आप? नहीं, फैमिली होने के बाद यू आर रिस्पॉन्सिबल एज अ पर्सन ऑल्सो। आप फिर बाद में आपके पास कई सारे रीजंस रहते हैं टू वर्क हार्ड।
Like I still remember that after Tara came, coming in my life, and even Rajveer Khushi, I had, automatically early morning I have a motivation to get up and work hard. बिकॉज ये क्या है कि ये एक टीडियस जॉब है, मतलब इट्स नॉट दैट ईजी. मैं फिल्मों से भी ज़्यादा मैं मानता हूँ कि ये फिक्शन शोज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज रोज़ आपको शूट करना है, रोज़ आप 12-12 घंटे शूटिंग कर रहे हैं. लेकिन उसके लिए आप क्या चीज़ें जो मोटिवेट करती हैं, मोटिवेट यही करती हैं दैट मेरी बच्चों के चेहरे पर स्माइल. और वो जब सुबह सुबह स्कूल के कपड़े पहनकर जब जाते हैं स्कूल, तो वो देखकर मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैव लिव्ड माई लाइफ, नाउ आई हैव टू लिव फॉर देम एंड आई हैव टू गिव देम द बेस्ट. और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि शायद इसी रीज़न से ऊपर वाला भी मुझे इतना नवाज रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें काम मिले. लेकिन मेरे आने वाले 6 महीने मैं पूरी तरह से बुकड हूँ रियलिटी शोज़ और फिक्शन शो के साथ. इट्स अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर टू बी बिजी. एंड जब वो अपना कैलेंडर देखता हूँ मैं फ़ोन पे और लिखा आता है बुक 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 बुक, इट फील्स वेरी वेरी नाइस. एंड आई मीन गॉड इज़ बीन रियली काइंड टू मी.